Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. So साइकोलॉजी पढ़ने का मन नहीं कर रहा आज, बहुत पढ़ा ली. अब तो रिवीजन क्लास में ही पढ़ाऊंगी तुम्हें. सो फाइनली फॉर यू गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन सेशन होने वाला है केवीएस टीचिंग एप्टीट्यूड स्पेशल. वही पॉइंट्स बताऊंगी बस जो पेपर में आने वाले हैं, फालतू एक भी बात नहीं बताऊंगी. तो 10 तारीख को पढ़ेंगे हम रिवीजन सेशन 4:30 बजे. सो लाइव आना बिल्कुल ना भूले. तो आज हम कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करवा देती हूँ मैं. केवीएस के पुराने एग्जाम्स को यदि हम उठा के देखते हैं तो उसमें हिंदी के सेक्शन में एक क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल रहा है कि हिंदी की प्रसिद्ध रचनाएं और उनका लेखक कौन है. ठीक है, मतलब फेमस बुक एंड राइटर हिंदी साहित्य से, हिंदी लिटरेचर. तो ये मैं हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा रही, मैं सिर्फ कॉमन हिंदी में एक जो क्वेश्चन आ सकता है हिंदी की रचनाओं से संबंधित उसको डिस्कस करवा रही हूँ. ठीक है, थैंक यू नितिन. तो बात कर लेते हैं भाई हिंदी की फेमस रचनाओं का. और ये क्वेश्चन सिर्फ केवीएस में नहीं, डीएसएसबी में हिंदी में तो कंफर्म आता है एक क्वेश्चन, और यूपी वगैरह के कोई भी एग्जाम होते हैं तो कंफर्म आता है एक क्वेश्चन. मतलब ये कॉमन हिंदी का क्वेश्चन है, लेकिन साथ साथ लिटरेचर जो हिंदी है उनको भी शायद बेनिफिट हो सकता है. देखते हैं. तो कुछ वर्क हैं जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक काल के मुख्य लेखक में से माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र. तो उनके फेमस वर्क है, उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं. प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर. ठीक है, प्रेम की फुलवाड़ी खिला रखी है, प्रेम 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 से याद रखना, सलमान खान. प्रेम फुलवाड़ी. ठीक है, वेणु गीत, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा. ठीक है, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा. चंद्रप्रभा, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, पूर्ण प्रकाश. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, स्टार लगा लीजिए, भारत दूरदर्शा. ठीक है, भारत दूरदर्शा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको. मुद्रा राक्षस, रत्नावली. ठीक है, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी. इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए. कर्पूर मंजरी बहुत बार पूछा गया है किसके द्वारा लिखा हुआ वर्क था. प्रेम योगिनी एक नाटक है. ठीक है, और सरयू पार की यात्रा. तो आपको सीधे सीधे शब्दों में भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड ये सभी वर्क्स आपने याद रखने हैं. ठीक है, तो ये सभी वर्क आपको सिंपल वे में याद रखने हैं, बिल्कुल आसानी से, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हैं. तो आपको क्या देगा वो, हिंदी के सिंपल सेक्शन में एक वर्क दे सकता, देखो दे भी सकता है क्वेश्चन, नहीं भी दे सकता, बट जो पुराने पेपर्स है उनमें क्वेश्चन है तो मुझे लगा चलो बता देती हूँ. ठीक है, और ये वर्क्स जो इकट्ठे किए गए हैं बहुत ज्यादा मेहनत से, और ये हर एग्जाम में आए हुए वर्क हैं जो हिंदी के मतलब अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवाड़ी, वेणुगीत, दशरथ मिलाप, फूलों का गुच्छा, भारत दूरदर्शा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, प्रेम योगिनी. तो ये सारे आप याद रखेंगे किससे रिलेटेड है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात कर लेते हैं जो कि रिलेटेड है किससे भाई, मैथिली शरण गुप्त से. यस संगीता, जो रिलेटेड है किससे, मैथिली शरण गुप्त से. तो वो मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड है, जहां पर आपको याद रखना है कि मैथिली शरण गुप्त के कौन कौन से वर्क हैं. देखते हैं. सबसे मेन आपको याद रखना है भारत भारती. भारत भारती बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, यू कैन मार्क द स्टार. तो आप स्टार मार्क कर सकते हैं भारत भारती पे. चंद्रहास इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रहास, भारत भारती. साकेत, स्टार लगा लीजिए, साकेत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है. यशोधरा, यशोधरा सो है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी मैं, साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट भी बताती जाऊंगी कि कौन कौन सा वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से याद रखना है. ठीक है, हाँ, रंग में भंग. ठीक है, रंग में भंग आपको अच्छा से याद रखना है, रंग में भंग. ठीक है, और जय भारत, विष्णु प्रिया,
तिलोत्तमा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तिलोत्तमा मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मैथिली शरण गुप्त के 4 नाम इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रख लेने हैं। कौन कौन से 4 नाम? एक आपको चंद्रहास याद कर लेना है, एक आपको भारत भारती याद कर लेना है, एक आपको साकेत याद कर लेना है, और एक आपको पंचवटी भी याद कर लेना है, और साथ में झंकार और तिलोत्तमा जो नाटक है ये इंपॉर्टेंट आप याद करेंगे मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो फेमस वर्क थे उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से वर्क है महावीर प्रसाद के? कवि और कविता, ठीक है, कवि और कविता, कालिदास की निर्कुंजता, कालिदास की निर्कुंजता, यहां पर आप स्टार लगाएंगे, सभा की सभ्यता, इट्स इंपॉर्टेंट वन, सभा की सभ्यता इनका एक संस्मरण है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। तो सभा की सभ्यता आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। फिर वर्क आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र से जो फेवरेट इंपॉर्टेंट वर्क थे उसमें आपको याद रखना है ज्यादा विलायत यात्रा। DSSB के एग्जाम में तो बहुत बार हिंदी वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है, विलायत यात्रा किसका लिखा हुआ है? तो ध्यान रखना विलायत यात्रा, या आपसे पूछा जाए श्रृंगार विलास, ठीक है, विलायत यात्रा, या आपसे पूछा जाए श्रृंगार विलास, तो किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र। यस मुकेश। अब भाई कहानी के जादूगर, कहानी के सम्राट सबको पता है मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद के तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क हैं यदि हम बात करें एग्जाम में। तो प्रेमचंद जी का जो इंपॉर्टेंट वर्क है उनकी बात हम कर लेते हैं। गोदान, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन यू ऑल नो, गोदान, ईदगाह, ठीक है, पूस की रात, बहुत ही प्यारी सी कहानी है, पूस की रात, ईदगाह, मानसरोवर, करम भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, ठीक है, वरदान, प्रतिज्ञा, गबन, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है इनका, गबन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गबन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, यदि हम जयशंकर प्रसाद जी की बात करें, जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की इंपॉर्टेंट वर्क में है झरना, आंसू और कामायनी। बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, झरना, आंसू और कामायनी, ठीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झरना, आंसू और कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लहर, ठीक है, लहर, ये झरना, आंसू, लहर, नेचुरल से ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना, ये जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर आपको उर्वशी याद रखनी है। अब उर्वशी कई बच्चों को लगेगा नहीं मैम, उर्वशी तो हमने रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ा है, तो डिफरेंस याद रखना। उर्वशी नाटक आपसे पूछा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर का है, उर्वशी नाटक आपसे पूछा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर का है उर्वशी नाटक, और उर्वशी कविता आपसे पूछी जाए तो जयशंकर प्रसाद की है। डिफरेंस याद रखना, उर्वशी एक कविता है, एक नाटक है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के आंसू, झरना, कामायनी, पथिक, वन मिलन, ठीक है, अयोध्या का उद्धार, प्रेम पथिक भी इंपॉर्टेंट वन है, तो आपको ध्यान रखना है प्रेम पथिक, ठीक है। तो ये इससे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनके वर्क्स की बात करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात करें तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वैदेही वनवास, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वैदेही वनवास इंपॉर्टेंट वन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में अधकिला फूल, काफी बार डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिला, यूपी के तो अधिकतर जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन आता है। अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय से रिलेटेड है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, अधकिला फूल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सभी के सभी वर्क, ठीक है। और रुक्मणी परिचय इसका एक नाटक था जो काफी बार इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। छाया जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह था, छाया ध्यान रखना, छाया जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह था, छाया। फिर हम बात कर लेते हैं सूरदास जी की, ठीक है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति के कवि थे सूरदास जी। सूरदास का सबसे इंपॉर्टेंट है नल दमयंती, ठीक है, नल दमयंती सूरदास का है। क्या बात, कमेंट्स नहीं चल रहे आज? आज एक्चुअली ऐप पे क्लास लगी पड़ी है ना,
देखिए, सूरदास का नल दमयंती है, सूर सागर है, आपको याद रखना है, भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत है, सूर सुरावली है, और सूर पच्चीसी है, मतलब साहित्य पच्चीसी, सॉरी साहित्य पच्चीसी। तो आपको ध्यान रखना है साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी। तो ये किससे रिलेटेड है भाई? सूरदास जी से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? सूरदास से रिलेटेड है। देखिए बेटा, मैं ये तो नहीं कहूंगी 100% आएगा, लेकिन पुराने जब केवीएस के पेपर उठा के देखोगे तो हिंदी के सेक्शन में एक क्वेश्चन डाला हुआ है कि हिंदी की प्रसिद्ध रचना किस लेखक की है। तो मुझे लगा चलो करवा देती हूँ, आज मेरा साइकोलॉजी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था। एक चीज हो जाती है ना यार, बहुत पढ़ा ली, अब रिवीजन में ही पढ़ाएंगे। मतलब इतने दिन से पढ़ा रही हूँ, एक दिन ऐसा लग रहा था यार आज साइकोलॉजी नहीं पढ़ाने का दिल कर रहा, तो रिवीजन सेशन की मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बना रही हूँ, मतलब कंटेंट जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट होगा सब कुछ। तो मुझे लगा चलो आज, अभी क्वेश्चन आ भी सकता है, हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी हिंदी में क्वेश्चन जरूर आता है। तो मतलब आप किसी वीडियो को ये मत सोचा करो यदि मैं पढ़ाने आई हूं ना उस वीडियो को तो उसका कोई मतलब होगा, बिना मतलब के मैं कभी भी कोई कंटेंट आपको नहीं देती हूँ, ठीक है। मान लो केवीएस में एक क्वेश्चन नहीं आया तो हरियाणा कोई एग्जाम होगा, हिंदी के सेक्शन में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और ये मान के चलो कि जो मैंने रचनाएं लिखी हैं ये बहुत छांट के लिखी हैं, 50 पेपर्स में से आए हुए क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है ना। और यदि आपको हिंदी में एक रचना पूछी जाएगी तो इन्हीं में से पूछी जाएगी, तो इस वीडियो की एक वैल्यू है समझने वाले के लिए। तुलसीदास गीतावली है, रामचरितमानस है तुलसीदास जी की, विनय पत्रिका है, दोहावली है, ठीक है, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली। ये ध्यान रखना कृष्ण गीतावली, क्योंकि नाम से हम सोचते हैं कि कृष्ण गीतावली के नाम से हमें ऐसा लगता है कि भाई सूरदास की होगी, बट ध्यान रखना है कृष्ण गीतावली इनकी है, तुलसीदास जी की। हनुमान बाहु तुलसीदास से रिलेटेड है, ठीक है, संदीपिनी तुलसीदास जी से रिलेटेड है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कबीरदास जी। कबीरदास का जो संग्रह था बीजक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बीजक है ये कबीरदास का संग्रह है जो काफी इंपॉर्टेंट है, शकी, रेमिनी और बीजक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। शकी, रेमिनी और बीजक, जो कि किससे रिलेटेड है भाई? कबीरदास। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, बहुत अच्छी लिखते थे कबीरदास जी एकदम अपने अंदाज में। फिर मीराबाई की बात करें तो मीराबाई का जो इंपॉर्टेंट है राग गोविंद है, मीराबाई का इंपॉर्टेंट है राग गोविंद, एंड गीत गोविंद का टीका। राग गोविंद और गीत गोविंद का टीका ये किससे रिलेटेड है भाई? मीराबाई से रिलेटेड है। मीराबाई वैसे कोई बहुत बड़ी कवित्री नहीं थी, बट स्टिल। रसखान, रसखान भी कृष्ण भगत थे। रसखान की बात करें तो प्रेम वाटिका, सुजान और दान लीला, ठीक है। रसखान की बात करें तो प्रेम वाटिका, सुजान एंड दान लीला जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में से आते हैं। फिर मलिक मोहम्मद जायसी, यू ऑल नो वेल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पद्मावती, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे पद्मावती के लिए। पद्मावत जो इनका मतलब वर्क था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। चित्रलेखा, ठीक है, चित्ररेखा। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी से रिलेटेड है। फिर पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्र बरदाई ने, ठीक है। पृथ्वीराज रासो लिखा था किसने भाई? चंद्र बरदाई का लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा में। फिर नरपति नाला कवि थे जिन्होंने बीसल देव रासो लिखा था, ठीक है। बीसल, ये बीसल आएगा, बीसल देव रासो, ये डबल से लिखा गया है। तो बीसल देव रासो जो है नरपति नाला ने लिखा था, आपको ध्यान रखना है। खुमान रासो की बात करें तो ये दलपति विजय ने लिखा है। विजय रासो की बात करें तो नाल्हा सिंह ने इसको लिखा है, ठीक है। ये रासो रासो मतलब किसी की प्रशंसा में होते हैं। परमार रासो जगनीक ने लिखा है। सुदामा चरित की बात करें तो नरोत्तम दास ने लिखा है, ठीक है। सुदामा चरित कई बार पूछ लिया जाता, ध्यान रखना, नरोत्तम दास। फिर बात कर लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता है सरोज समृति इनकी पुत्री की मतलब इनकी कन्या थी, इनकी सपुत्री थी जिसके लिए इन्होंने लिखा था। तो सरोज समृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है। कुकरमुथा, अनामिका, परिमल, ये सब गीतिका, गीत गुंज, ये किससे रिलेटेड है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। उपन्यास याद रखना अप्सरा, किससे रिलेटेड है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से रिलेटेड है। अप्सरा सॉरी। फिर महादेवी वर्मा जी का जो इंपॉर्टेंट है यामा, यामा जो इनका कलेक्शन है, पोएम्स का कलेक्शन है, आपको ध्यान रखना है। यामा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यामा कई बार पूछा जाता है, यामा, ठीक है। निहार, निहार, रश्मि और यामा, ठीक है। वैसे निहार, रश्मि, निर्जा कॉम्बिनेशन में याद हो जाएगा, निहार, रश्मि और निर्जा।
साथ में आपको यामा याद रखना है और एक सांध्य गीत जो किससे रिलेटेड है भाई, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का एक निबंध है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, श्रृंखला की कड़ियां। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां, ये इनका निबंध है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। संस्मरण मतलब जो किसी की याद में लिखे जाते हैं, मेमोरीज होती हैं जो। अतीत के चलचित्र, जिसमें अतीत के चलचित्र हैं। ठीक है। नीरू यादव, बेटा ऐप इंस्टॉल करने के कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है, ऐप इंस्टॉल करने का कोई पैसा नहीं लगता। ऐप पे टेस्ट सीरीज है बहुत सारी, फ्री सेक्शन में है, आप टेस्ट सीरीज करो, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, ऐप इंस्टॉल करने का कोई फीस नहीं होता। ऐप पर कोर्स परचेज करने का फीस होता है। इवन टेस्ट भी मैंने अपने ऐप पर सारी की सारी फ्री में रखे हुए हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, आप उनको भी ट्राई करके देख सकते हैं फ्री सेक्शन में। ठीक है, अतीत के चलचित्र, समृद्धि की रेखाएं, पथ के साथी, तो ये इसके संस्मरण है महादेवी वर्मा के, आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की यदि हम बात करें, युगवाणी और वीणा काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। सुमित्रा नंदन पंत के युगवाणी और वीणा काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत के। फिर रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाटक है, कविता जयशंकर प्रसाद की है उर्वशी, ध्यान रखेंगे। फिर रामधारी सिंह दिनकर का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कुरुक्षेत्र, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, रशिमरथी इंपॉर्टेंट है, मतलब रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो यहाँ पर इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू ये भी रामधारी सिंह दिनकर से हैं। ठीक है, रेती के फूल एग्जाम में आया था, मेरे को ध्यान है कभी DSSB के एग्जाम में। रेती के फूल किसके द्वारा लिखा हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ रेती के फूल, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अजय, अगे मतलब अजय बोलते हैं इसको, अजय का है आपको इसका जो पूरा नाम था ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अजय, ये पूरा नाम याद रखना इसका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अजय। तो कई बार आपको वात्सायन भी खाली लिखा मिल जा है, तो इसके मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अजय का जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कितनी नाव में कितनी बार, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यू कैन मार्क द स्टार। कितनी नाव में कितनी बार, जो कि अजय से रिलेटेड है। ठीक है, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष, हरी घास, तो ये किससे रिलेटेड है भाई, अजय से रिलेटेड है, याद रखेंगे। ठीक है, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, वैसे मेन ये है कितनी नाव में कितनी बार, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखेंगे। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां हैं, बूढ़ी काकी, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, बेटों वाली विधवा, कफन, ठीक है, ठाकुर का कुआं, प्रेम की बेदी, संग्राम, ये इसके नाटक थे। मोहन राकेश को स्टार लगा लो। मोहन राकेश का एक वर्क है जो अक्सर एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, मलबे का मालिक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो मलबे का मालिक जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है मलबे का मालिक कहानी। ठीक है, अंधेरे बंद कमरे, कांपता हुआ दरिया, कांपता हुआ दरिया भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। कांपता हुआ दरिया मोहन राकेश का है, लेकिन मलबे का मालिक कहानी बहुत बार पूछी गई है अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, खोया हुआ शहर, आपको ध्यान रखना है। एक और जिंदगी, मतलब मेन इंपॉर्टेंट आपको मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, और अंधेरे बंद कमरे या कांपता हुआ दरिया। कांपता हुआ दरिया, मलबे का मालिक और एक और जिंदगी, ये तीन इंपॉर्टेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको मोहन राकेश के याद रखने। और आधे अधूरे, ये आधे अधूरे तो बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आधे अधूरे नाटक किससे रिलेटेड है, मोहन राकेश से रिलेटेड है, तो आधे अधूरे भी आपको क्या है, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। प्यालियां टूटती हैं, अभी एक यूपी के एग्जाम में आया था। ठीक है, प्यालियां टूटती हैं, तो ये भी आया हुआ था क्वेश्चन। जैनेन्द्र से रिलेटेड है मुक्ति बोध। ठीक है, मुक्ति बोध, पाजेब, पाजेब मुक्ति बोध, खास इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगी जैनेन्द्र को। दुष्यंत की रचनाएं भी इतनी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट यू कैन स्किप कर सकते हो। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु को स्किप नहीं करना, इनका मैला आंचल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु से रिलेटेड मैला आंचल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। थैंक यू रविता। जलूस, कितने चौराहे, ये आपको याद रखना है। मैला आंचल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैला आंचल, तीसरी कसम। फणीश्वर नाथ रेणु के आपको दो वर्क याद करने हैं, एक मैला आंचल और एक तीसरी कसम। ठीक है, तीसरी कसम और मैला आंचल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, याद रखना। हरिवंश राय बच्चन का आपको पता है मधुशाला, सबसे इंपॉर्टेंट है मधुशाला। ठीक है, मधुशाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नए पुराने झरोखे, मधुबाला, मधुशाला, मिलान यामिनी,
ठीक है, मधुशाला इंपॉर्टेंटली आप याद कर सकते हो। धर्मवीर भारती का एक है गुनाहों का देवता, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, धर्मवीर भारती से रिलेटेड है, गुनाहों का देवता, जो काफी इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। ठीक है, अंधा युग भी एग्जाम में पूछा जाता है, अंधा युग, गुनाहों का देवता। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चांद और टूटे हुए त्याग ये छोड़ो, मतलब मेन आप इसका ये याद रखना, अंधा युग और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती से रिलेटेड है। क्योंकि मैं कोई हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा रही कि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ वो वर्क पढ़ा रही हूँ जो कि कॉमन हिंदी होती है किसी भी एग्जाम में। तो कॉमन हिंदी में एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि ये वर्क किसका लिखा हुआ। और जो हरियाणा HSSC के एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें तो 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे एक एग्जाम में। ग्रुप डी सी का जो भी एग्जाम होगा ना आगे, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है एक। ठीक है, और DSSB में कंफर्म आता है ये क्वेश्चन एक, और KVS में भी बहुत बार आया है। अब की बार आए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है भाई, अब वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी, लेकिन ये एक मतलब झांसी की रानी एक पूरा उपन्यास है, और एक पोएम है सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो आपको ध्यान रखना है, जो पोएम है झांसी की रानी वो किससे रिलेटेड है भाई, वो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान से है, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर है। ठीक है, तो मुझे यूं कंफर्म ध्यान नहीं है कि कौन सी पोएम है और कौन सा एक उपन्यास और एक पोएम है। ठीक है, आई थिंक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है, और वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी। अब मुझे ये हिंदी वाला कोई बच्चा है तो बता दो, नहीं तो मैं चेक कर लेती हूँ। मतलब एक झांसी की रानी कविता है, एक झांसी की रानी एक उपन्यास है। तो एक तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है कंफर्म। ठीक है, मतलब झांसी की रानी, एक मिनट, अब ये डिफरेंस कोई हिंदी वाला बच्चा बता सकता है। पोएम थी झांसी की रानी, पोएम सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। तो जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान से रिलेटेड है, और जो पूरा वर्क है पूरा एक मतलब उपन्यास टाइप का है, ये वृंदावन लाल वर्मा का है। तो ये डिफरेंस याद रखना झांसी की रानी में। ठीक है, मृगनैनी वृंदावन लाल वर्मा का है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता थी, ध्यान रखना। नागा अर्जुन की हम बात करें तो नागा अर्जुन की यदि हम बात करें तो नागा अर्जुन का युग धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नागा अर्जुन का युग धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। युग धारा बेसिकली याद रख सकते हो, मुक्ति बौद्ध चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्ति बौद्ध चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सतरंगे पंखों वाली, शासन की बंदूक, हरिजन गाथा, तो ये ज्यादा भी नहीं कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सो है, याद करना। ठीक है, भगवती चरण वर्मा के भूले बिसरे चित्र। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का एक ही वर्क है जो इंपॉर्टेंट है, और आपको ये एक वर्क एक इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, भूले बिसरे चित्र, एक्चुअली मेरा हिंदी साहित्य नहीं है ना, तो इतना नहीं ध्यान रखती किसकी पोएम किसका उपन्यास। ये हम अपने अंग्रेजी के बहुत है हमारे पास, हाँ सैकड़ों लाख बहुत वर्क है याद करने के लिए। हिंदी में इतना नहीं मैं मतलब दिमाग खपाऊंगी कि इतना भी ध्यान करूं, बट हाँ जो पढ़ा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगी। भूले बिसरे चित्र, ठीक है, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो भूले बिसरे चित्र आपको ध्यान रखना भगवती चरण वर्मा से है। फिर मन्नू भंडारी का आपका बंटी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपका बंटी और रानी माँ का चबूतरा। ठीक है, तो बंटी की रानी माँ। ठीक है, तो ये मन्नू भंडारी से रिलेटेड है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, शैतान की आंखें, यतीम के बच्चे, राहुल संस्कृतायन के हैं। शैतान की आंखें, यतीम के बच्चे। ठीक है, राहुल संस्कृतायन, तो ये भी याद रखेंगे दोनों। कई बार एग्जाम में ये यतीम के बच्चे पूछा था किसी एग्जाम में, मुझे ध्यान नहीं है किसमें, बट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यतीम के बच्चे जो किसके द्वारा लिखा गया वर्क है, तो राहुल संस्कृतायन। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा था गिरती दीवारें, गिरती दीवारें। तीसरा आदमी एक रुकी हुई जिंदगी, कमलेश्वर के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, बाकी यशपाल का झूठा सच्चा याद करना, यशपाल का झूठा सच याद कर लेना, यशपाल का है झूठा सच, आप याद करना। ठीक है, भीष्म साहनी का है तमस। ठीक है, भीष्म साहनी का तमस इंपॉर्टेंट है, आप याद करेंगे तमस। ठीक है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तमस भीष्म साहनी से रिलेटेड है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर का इंपॉर्टेंट वर्क जो आप याद करेंगे, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर और आवारा मसीहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर से रिलेटेड है। ये वैसे तो मैं तो कॉमन हिंदी के लिए पढ़ा रही हूँ, बट ये बाय द वे जो पीजीटी टीजीटी हिंदी उसमें भी आ जाएंगे एक आधा क्वेश्चन तो कंफर्म। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर आपको ध्यान रखना है, और आवारा मसीहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विष्णु प्रभाकर के, तो पक्के याद रखेंगे। ठीक है, फिर देवकी नंदन खत्री का पता होगा भाई, चंद्रकांता,
की कहानी बड़ी लगती है सुहानी। हमारे बचपन का नाटक होता था। नौगढ़ विजयगढ़ का था राजकुमार, चंद्रकांता से जो करता था प्यार। बहुत हम संडे का इंतजार करते थे चंद्रकांता देखने के लिए। तो देवकी नंदन खत्री का वर्क है चंद्रकांता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईला चंद्र जोशी सन्यासी, ठीक है। ईशा अल्लाह खान ने हिंदी की पहली कहानी लिखी थी, रानी केतकी की कहानी। तो ये हिंदी की पहली कहानी थी, आपको ध्यान रखना है। जो रानी केतकी की कहानी है ये हिंदी की क्या थी भाई, पहली कहानी थी, ठीक है गाइस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो हिंदी के, जो मैंने बता दिया। होप सो यदि क्वेश्चन एक आएगा तो इनमें से ही आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो एक 10-15 मिनट की क्लास को सुनने में जाता ही क्या, जिसमें से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद हो सकती है, तो हम रिस्क क्यों ही लेंगे, ठीक है। तो भाई ये एक नई इन्फॉर्मेशन थी, होप सो आपको अच्छी लगी। और अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो बच्चे बाद में वीडियो देखें, कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, ये वर्क्स आपको सही लगे, ठीक है। बाकी कल मैं देखती हूँ इंग्लिश के 9 to 12 के जो वर्क हैं, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो उनके राइटर्स वगैरह को मैं करवा देती हूँ एक आधा क्वेश्चन, ताकि वहाँ से फंस जाए। टीजीटी पीजीटी वालों को मैं देखती हूँ। बाकी 10 तारीख को तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगी सीडीपी का। आई एम प्रिपेयरिंग दैट मोस्ट स्पेशल मोमेंट, मोस्ट स्पेशल इवेंट्स, not moment, most special questions for your exam. So guys, bye bye, take care, have a nice day, thank you so much, मिलते हैं कल।